बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। जातीय आधारित गणना को लेकर एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट 9 मई को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करने वाला है। कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग सरकार की ओर से की गई है। 3 जुलाई से पहले सुनवाई की मांग की गई है। सरकार ने कोर्ट से ये मांग की है। सरकार की मांग पर कोर्ट अब फैसला करेगा। तो इस पूरे मामले को लेकर 9 मई को सुनवाई होगी हाईकोर्ट में। सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई करने वाला है। कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग सरकार की ओर से की गई है। बता दें आपको कि इससे पहले जब हाईकोर्ट का फैसला आया था इस पूरे मामले को लेकर, तो वहां पर त्वरित तौर पर जो भी प्रक्रियाएं चल रही थी जातीय गणना को लेकर, उस पर रोक लगा दी गई थी और सरकार को एक बड़ा झटका लगा था। लेकिन अब सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है। 9 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग सरकार की ओर से की गई है। 3 जुलाई से पहले सुनवाई की मांग की गई है। सरकार ने कोर्ट से ये मांग की है और सरकार की मांग पर कोर्ट अब आगे फैसला करेगा। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जातीय आधारित गणना को लेकर सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई करने वाला है। हाईकोर्ट ने 9 मई की तारीख रखी है जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग सरकार की ओर से की गई है। इसके पहले आपको याद होगा जब हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने त्वरित तौर पर पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और उस वक्त बीजेपी की ओर से ये बार बार कहा गया था कि सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा, सरकार की तैयारी उतनी नहीं थी, तभी हाईकोर्ट का फैसला इसके विपरीत आया है। लेकिन अब सरकार की ओर से जो याचिका लगाई गई है उस पर हाईकोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है। हाईकोर्ट 9 मई को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। और देखिए, पूर्णिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें आपको कि जिस तरीके से मौसम की पहले से ही जानकारी हो, उसके लिए अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं वो रखी गई हैं, मशीनें रखी गई हैं, जिससे आपको मौसम क्या कुछ होने वाला है उसकी जानकारी पहले से ही मिल जाएगी। मौसम विभाग में जल्द ही डॉपलर जैसे अत्याधुनिक रडार और भूकंप की पूर्व सूचना देने वाले सिस्मोग्राफ मशीन लगने वाले हैं। इसके साथ ही यहां पर मौसम विभाग का जोनल मेंटेनेंस सेंटर भी खुलेगा। इसके लिए बिहार सरकार ने मौसम विभाग को 35 डिसमिल जमीन आवंटित किया है। मौसम वैज्ञानिक संजीव कुमार सुमन ने कहा कि मौसम विभाग पूर्णिया काफी दिनों से 15,000 स्क्वायर फीट जमीन की मांग कर रहा था। न्यूज 18 पर लगातार खबर चलने के बाद अब पूर्णिया के मौसम विभाग को यह जमीन आवंटित हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों से बात की हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण ने। पूर्णिया में न्यूज 18 की खबर का असर होता दिख रहा है और अब पूर्णिया में जल्द ही मौसम विभाग का जोनल कार्यालय खुलने वाला है और यहाँ पर डॉपलर जैसे रडार लगने वाली है। क्या स्थिति है, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक हैं संजीव कुमार सुमन जी, इनसे बात करते हैं। न्यूज 18 वालों के ही काफी प्रयास से ये 4 मार्च 2023 को भारत सरकार ने जिलाधिकारी पूर्णिया के खाते में 1,34,29,650 रुपया ट्रांसफर कर चुके हैं। अब प्रोसेस इसका रजिस्ट्रेशन का है, तो यहाँ पे 3 स्टोरेज बिल्डिंग बनने वाली है। उसके ऊपर आपको DWR डॉपलर वेदर रडार लगने वाली है। इसके अलावा पूरे बिहार में गया और पूर्णिया 2 जगह को ZIMC दिल्ली वालों ने कन्वर्ट करने की बात किया। ZIMC मतलब जोनल इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस सेंटर की बातें चल रही है। यहाँ भी बनेगी और ये एक सिस्मो डिवीजन का यूनिट भी बनने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पे सहायक मौसम वैज्ञानिक राकेश कुमार भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। राकेश जी, ये जोनल मेंटेनेंस सेंटर यहाँ पर खुलने वाली है जी, क्या फायदा होगा इससे? यही है कि जो लोकल स्तर पे है, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जो अनुमंडल स्तर पे जितना भी AWS लगेगा और ARG लगेगा, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, और ऑटोमेटिक रेन गेज लगता है, तो उनका उस इंस्ट्रूमेंट का जो है मेंटेनेंस समय पे हो पाएगा और वहाँ से जो है डेटा कलेक्ट करके फोरकास्ट में जो है काम आएगा, एक्यूरेसी आएगा। और इससे क्या होगा कि किसानों को समय जो है समय पर फोरकास्ट और का सही पूर्वानुमान जो है लग पाएगा। इससे कृषि पे निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव पड़ेगा। 100 किलोमीटर के रेडियस में हिमालयी क्षेत्रों में बांग्लादेश, भूटान, बर्मा समेत नेपाल समेत कई इलाकों की जो मौसम की जानकारी है वो सटीक जानकारी मिल पाएगी। इससे किसानों को भी काफी लाभ मिलेगा और इस इलाके के लोगों को भी भविष्य में काफी लाभ मिलेगा। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया।
और खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं, जहां पर बच्चे नशे की चपेट में आ रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं और इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि स्कूल जाने के उम्र में जो बच्चे हैं वो गांजा, चरस, इन सभी चीजों का सेवन कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है बल्कि अपने सेहत के साथ भी वो खिलवाड़ कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, हालांकि इन तस्वीरों को हम नहीं दिखा सकते, लेकिन ब्लर कर आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। नशे की चपेट में किस तरीके से बच्चों का बचपन आ चुका है। गांजा, अफीम, चरस की इन्हें लत लग रही है। इसकी वजह से परिजन बेहद परेशान हैं और कई परिवारों ने ये मांग की है कि सरकार और पुलिस प्रशासन नशे के खिलाफ मुहिम चलाए। वहीं पर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि गांजा, चरस और अफीम के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।